1000 रुपये निकाल लें, 500 जो हस्बे तौफीक आपकी आमदन है, आप उसमें से पैसे निकाल के सामने रख लें और आप 3 दुरूद अव्वल व आखिर दुरूद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया, आपके पास हाज़िर हूँ और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, मैं आज सुन रही थी, बड़ी डिटेल मैंने सुना है, 2 डेथ पाकिस्तान में अभी तक हो चुकी हैं। एक वायरस है जो नया आया है और जो अगर नाक जब में से दाखिल होकर दिमाग में जाता है और इसका डायग्नोज ही जब होता है कि जब ये दिमाग में पूरी स्वेलिंग कर चुका होता है और दिमाग की टिश्यू खा लेता है। और इसमें बड़े ही एक जवान बच्चे की डेथ हुई है, वो स्विमिंग कर रहा था। ये साफ़ पानी में पैदा होता है, वो पानी जिसको 40 डिग्री से 60 डिग्रीज तक जब टेम्परेचर जाता है तो ये पैदा होने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, ये मुंह में पेट में चला जाए इतना हार्मफुल नहीं है, खाने में पक जाए वो हार्मफुल नहीं है, लेकिन जैसे हम नाक पे असल में वज़ू के तौर पे लोग नाक में पानी डालते हैं या स्विमिंग में आपके नाक में भी पानी जाता है, ये नाक के थ्रू ही सिर्फ आपके ब्रेन तक पहुंच सकता है। इसलिए आजकल गर्मियों के दिन हैं और ये गर्मी मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का पहला वीक, ये इसके लिए इस टेम्परेचर में ये ग्रो करने के इसके बड़े ब्राइट चांसेस हैं। खुदारा ये बहुत ही ख़तरनाक जरासीम है, ये जानलेवा है। ये अगर हो जाए तो फिर इसमें कुछ भी नहीं हो सकता सवाए वो मरीज़ अपनी जान से चला जाए, सवाए अगर अल्लाह ताला कोई मुआवजा करे। इससे बचना आसान है। एक तो ऐसे स्विमिंग पूल, ये जो ट्यूबवेल में नहाना, ये वो अवॉइड करें। नहर में भी नहाना जो खुले में, और आपकी जो नीली टैंकियाँ हैं पानी की, ये इसमें भी पानी बहुत गर्म हो जाता है। एक तो आप जब भी कोई स्विमिंग पूल या इस तरह के हों तो क्लोरीन या इस तरह की जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं पानी में वो डालें, और नाक के अंदर ले जाना इस किस्म का पानी इसको अवॉइड करें। अगर आपने वज़ू के लिए नाक के अंदर आपको तसल्ली नहीं हो रही तो आम जो ड्रिंकिंग वाटर है आपका, वो सिर्फ नाक के उसके लिए इस्तेमाल कर ले। ये धूप में खुला पानी जो जो गर्म हुआ होता है, इसको इस्तेमाल ना करें। खुदारा ये बहुत ये आसान नहीं है। 2 जवान बच्चों की डेथ हुई है स्विमिंग, उनका जो डायग्नोसिस थी वो क्योंकि स्विमिंग की, अव्वल तो ये डायग्नोज ही नहीं हो पाता, गर्दन में शदीद खिंच पड़ती है, दर्द होती है और वोमिटिंग होती हैं, और फिर सर में एक अजीब शदीद तरीन दर्द होती है। तो खुदारा इसमें बहुत एहतियात करें और अल्लाह सबको महफूज रखे। और अल्लाह इस किस्म के अज़ाब हैं जो अल्लाह की नाराज़गियाँ हैं, अल्लाह हमें इस आज़माइशों से बचाए। अल्लाह कुल आलम के बच्चों को अपनी रहमत और बरकत में रखे। मैंने इसलिए मेंशन कर दिया कि ये मैंने पढ़ा था तो मेरे हुआ कि चलें जिस तक ये इत्तला मिल सकती है, जो इससे बच सकता है, ये सदका जारिया है, आप ज़रूर इन्फॉर्म करें अपने सबको। और आज जो मैंने सोचा था मौजू हमारा बहुत ज़्यादा रहा है कि हमारी तनख्वाह हो या हमारा बिज़नेस है, ख़ुद अपना भी सोचते हैं, सारे इर्द गिर्द देखें कि अब बरकत नहीं रही। और दूसरा एक बरकत का इशू, दूसरा जो मैंने देखा है ना, लोग कहते हैं कारोबार चलता चलता एकदम अजीब सा हो गया है, रुकावट आ गई है, ये आ गया है। मेरे बहुत प्यारे मिलने वाले हैं, बड़े करीबी, उनके बेटे का माशाल्लाह कारोबार एकदम बहुत अच्छा चला, बहुत ज़बरदस्त। बच्चा भी बहुत नेक है, उसने घर को अपने पेरेंट्स पे खर्च, घर को ठीक कर दिया, ये कर। उसकी शादी थी तो शादी पे भी माशाल्लाह उसने सारा ख़र्चा ख़ुद किया, भी लड़की वालों से 1 रुपये जहेज़ के नाम पे नहीं लिया, ख़ुद सब तैयार कराया। बहुत माशाल्लाह, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, बहुत प्यारा बच्चा। लेकिन जहाँ 4 लोग खुश होने वाले होते हैं, वहाँ कुछ लोग जेलसी वाले भी होते हैं। ऐसा कुछ उस बच्चे को नज़र लगाई है, कारोबार क्या, वो बच्चा कभी बीमार, कभी शादी के फ़ौरन बाद अजीबोगरीब डिज़ीज़ हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई नुकसान हो जाता है। ये नज़र, हसद, ये बहुत बुरी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला सबको दे, सबको अपने ज़मान में रखे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि कितने लोग नज़र और हसद से दुनिया से जाते हैं, तो
हम परेशान हो जाएं। इतना ज़्यादा नज़र और हसद ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह हमें इस नज़र और हसद से सबको महफूज रखे। अल्लाह ने नज़र और हसद से बचने के लिए कुरान पाक की आखिरी 3 आयात जो हैं कुल हैं वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आयतुल कुर्सी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये पढ़ा करें और जब भी किसी को अच्छे में देखें माशाल्लाह आप कहें। अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह अपने ज़मान में रखें, लोगों की खुशियों पे खुश हों, नज़र ना लगाएं। और आप अपना भी बहुत ज़्यादा किसी को बताएं भी ना। अगर कारोबार है, कोई रिश्ता करना है, कोई शादी करनी है, जितना हो सके खामोशी से, चुप-चुपीते से, और ज़्यादा दिखाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सवाए अब नज़रों के आने के कुछ भी नहीं होता। जितना इंसान लो प्रोफाइल रहे ना उतना ही ठीक होता है मेरे ख़्याल में। ये इसलिए अल्लाह ने पसंद भी किया लो प्रोफाइल रहना। अब सैलरीज़, इनकम आती हैं, इनमें बरकत नहीं होती, या नज़र लग जाती है, या रुकावट हो जाती है। ये मसला बहुत ज़्यादा मेरे पास आता भी है, लोग लिख कर भी भेजते हैं और अपनी परेशानी भी बताते हैं। तो मैं आपको बताऊं तो फिर मैंने इस पे थोड़ा कहा कि वाकई ये मसला बहुत सीरियस मसला है, बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमें इसके लिए कोई इसकी रेमेडी देखनी चाहिए। मैंने देखा तो सूरह अहज़ाब की एक छोटी सी आयत है, बड़ा खूबसूरत जुमला है कि मेरे अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे मुश्किल से निकालने के लिए, मेरी चीज़ों की हिफाजत के लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि बेशक अल्लाह की ज़ात ही हमारे लिए काफ़ी है। दुनिया का कोई शख्स आपको महफूज नहीं कर सकता, कोई दौलत आपको तकलीफ़ से नहीं बचा सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। जहाँ सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वहाँ मेरे रब्बुल इज़्ज़त की आप जादूगरी देखें, उसके हुक्म के बग़ैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो इसलिए उसी से मांगे जिसने देना, उसी से मांगे जिसके पास हल है, उसी से कहें जो सब कुछ कर सकता है। फिर उधर उधर भटकने की ज़रूरत क्या है? खामखा हम अपनी एनर्जी और वो लोगों के तरले मिनते करो। 10-100 दरों के आगे झुकने से बेहतर है इंसान एक दर के आगे झुके। और जहाँ झुकने का हक है, बंदा सिर्फ रब के आगे ही झुकता अच्छा लगता है और कहीं नहीं। और बेहतरीन जगह वही है जो अपने रब के आगे हम झुक कर उससे मांगें, उसकी पनाह मांगें। और अपनी रिज़्क़ में आजकल तो आपको पता है आपकी इनकम मेन बैंकों में आती है, सैलरी भी बैंकों में आती है। इसका छोटा सा पैटर्न ये है कि आप ना 1000 रुपये निकाल लें, 500 जो हस्बे तौफीक आपकी आमदन है, आप उसमें से पैसे निकाल के सामने रख लें और आप 3 दुरूद अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़कर 3 बार वा खफ़ा बिल्लाहि वकीला, वा खफ़ा बिल्लाहि वकीला, वा खफ़ा बिल्लाहि वकीला, 3 बार सूरह अहज़ाब की आयत है। ये आप 3 बार पढ़कर उस पर फूंक दें, दम के अंदाज़ में उस पर दम कर दें, उसको अपने पास पर्स में महफूज रख लें। और इसी निस्बत से कि ये अल्लाह ताला मेरा जो भी रोटी रिज़्क़ है, दुआ तो आप वही मांगेंगे, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे, इसको हसद और उससे बचा। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आपकी छोटे में बरकत कैसे डलती है। कम पैसों में जब बरकत डल जाए तो वो आपको ज़्यादा लगने लगते और उससे आपके बहुत से काम हो सकते हैं। इसराफ़ से बचें, फ़ुज़ूल ख़र्ची से बचें और कंजूसी से भी बचें। ये दोनों ही चीज़ एतदाल का रास्ता अख्तियार करें। बहुत शुक्रिया।